ए तथा बी की वर्तमान आयु अनुपात 4:5 है, तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए तो यहाँ पर आ गया ना 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद मैंने जहाँ पर बोला था होगा वहाँ पर हम प्लस करेंगे। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए और बी दो है, ये ए और बी है। और क्या कह रहा है? वर्तमान आयु क्या है? ये 4:5, ठीक है। ये क्या है? हमारी वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान है। मैंने वर्तमान को बोला है कि हम पी से शो करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद तो क्या करेंगे हम? प्लस हमारा 5 होगा, ठीक है। फिर कितना है? 5:6, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था? आपको ध्यान में होगा ही, क्योंकि उधर आपने ध्यान से देखा ही होगा। तो ये कितना है? इसमें अंतर है, 1 का अंतर है। 4 और 5 1 का अंतर, 5 और 6 कितने का है? इसमें भी 1 का अंतर है। सबसे पहला हमारा स्टेप यही होगा, चाहे हमें वर्तमान का निकालना हो चाहे बाद का में निकालना हो, किसी का भी निकालना हो, सबसे पहले हम अंतर को पहले सेम करेंगे। अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम सेम करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्या है? फिर अब दूसरा स्टेप है, प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद को जाएंगे तो कितने की वृद्धि होगी? तो 5 की वृद्धि होगी। वर्तमान से, ये वर्तमान है, ठीक है, ये वर्तमान है, और वर्तमान से हम बाद में जा रहे हैं, तो 5 साल बाद। तो ये तो जो पढ़े लिखे हैं ना वो भी बता देंगे, 5 साल में इसकी 4 वर्ष आयु है, तो और 4 साल बाद उसकी कितनी होगी? तो खुद पता चल रहा है कि हम आगे तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्लस ही होगा, तो उसको जोड़ेंगे ही। तो ऐसे ही है, वर्तमान से 5 साल बाद जाएंगे तो 5 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब इसमें ये रेशियो जो हमारा दिया है इसमें देखते हैं, और इस 4 और 5 इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? तो 1 की वृद्धि हो रही है। 5 और 6 1 की वृद्धि हो रही है। तो मैंने कहा था यहाँ पर मैंने समझाया था कि वृद्धि की तुलना वृद्धि से, मैंने यही कहा था, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। तो वृद्धि कितनी हुई? 5, ठीक है, और ये कितना है? रेशो में है 1, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से। और गुना में क्या करेंगे? हमें किसका निकालना है? ए का निकालना है। तो ए क्या है? 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 20, तो ये हो गया हमारा 20 वर्ष, यानी कि ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 20 वर्ष। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस समय के रेशो से हम गुना करेंगे, ठीक है, जिस समय के रेशो से गुना करेंगे उसी समय का हमारे परिणाम निकलेगा। या अगर यहाँ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का निकलेगा, ठीक है। अगर बाद में हो तो बाद का हमारा रिजल्ट आएगा, और पूर्व का हो तो पूर्व का रिजल्ट आएगा, ठीक है। जिस रेशो से गुना करेंगे, चाहे इससे करें चाहे इससे गुना करें, अगर ये तो हमारा प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट का आएगा, और वर्ष बाद हो तो वर्ष बाद का आएगा। तो हमने कौन से रेशो से गुना किया था? ये 4 है, ये 4 अंक से गुना किया था, क्या है हमारा? प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का निकला है। यही हमारा प्रश्न पूछा था, ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो 20 वर्ष है। आई होप समझ में आया। देखिए डाउट क्लियर हो रहा है। आगे जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे हमारा डाउट सब क्लियर होता जाएगा, बस आप देखते रहिए। और देखिए प्रश्न एक एक खास होता जाएगा। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाए तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो हमें शेखर की वर्तमान आयु निकालना है। ये हमारा विशाल है, ये शेखर है। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? 14:17। ये हमारी क्या है? वर्तमान आयु है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाए, ठीक है। ये 17:20, ये कितने है? 6 वर्ष बाद है, ठीक है, 6 वर्ष बाद है। तो अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? देखिए यहाँ पर भी आ गया 6 वर्ष बाद, तो मैंने कहा है 6 वर्ष बाद हो तो प्लस, अगर पूर्व हो तो माइनस। तो यहाँ पर 6 वर्ष बाद है। ये वाला प्रश्न मैंने जानबूझ के लिया है कि यहाँ पर आपके मन में पूरी तरह डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये मत सोचिएगा कि अगली बार ऐसा ही होगा कि फिर वही प्रश्न आएगा, नहीं, एक एक प्रश्न खास होगा। एक में कुछ होगा तो दूसरे में और कुछ भी हो गया। तो सबसे पहले हम अंतर हम देख लेते हैं कितने हैं इसमें। 14, 15, 16, 17, 3 का अंतर है, 17 और 3 20। इसमें भी कितने का है?
3 का अंतर है, तो यानी कि तो हमारा अंतर एक समान हो गया। ठीक है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या था, वर्तमान से 6 वर्ष बाद को जाएंगे तो कितनी की वृद्धि हुई, 6 की वृद्धि हुई। ठीक है, और 14 और 17 इनमें देखिए कितने का अंतर है, 14, 15, 16, 17 इसमें भी 3 की वृद्धि, और इसमें भी 17 और 20 इसमें भी 3 की वृद्धि। तो ये हमें किसका निकालना है, शेखर की वर्तमान आयु। तो ये प्रेजेंट क्या है, हमारा वर्तमान है, और ये हमारा शेखर यहाँ पर है 17, तो इसको हम 17 यहाँ पर लिख लिए। और ये हमारी सॉरी यहाँ पर तो ये हम गुना करेंगे ना, 17 ये वाला है। और पहले फिर हमारा क्या करेंगे, वृद्धि की तुलना वृद्धि से, मैंने बताया था वृद्धि की तुलना वृद्धि से। तो वृद्धि कितनी की हुई, 6 वर्ष की। ठीक है, और इसमें हमारा इतना इसकी तो हमने अंतर कितना का था, तो 3 का था, है ना। तो ठीक है, वृद्धि की तुलना वृद्धि से, तो इसको काटते हैं, 6 हो गया, 3 दूनी 6, अब इसको हम गुना करिए तो 34 वर्ष। तो ये हमारा क्या हुआ, शेखर की वर्तमान आयु, ये हमारा शेखर है, इनकी वर्तमान आयु, ये वर्तमान है, इनकी वर्तमान आयु कितनी हो गई, तो 34 वर्ष। आई होप समझ में आ रहा है। देखिए अब ये प्रश्न उससे हट के है, यहाँ पर बच्चे अटकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसे भी हम आसानी से बना लेंगे। ठीक है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 है। तो 5 वर्ष बाद, यहाँ पर देखिए पूर्व भी दिया है और बाद में भी दिया है, यहाँ पर ही अटकते हैं, तो अटकना नहीं है। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, तो देखिए मीरा है, प्रिया है। ठीक है, ये कितना है, 3:4 यही है। और फिर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी ये हमारी वर्तमान हो गई। पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु हमारी ये इतनी है। ठीक, फिर दूसरा देखिए क्या है कि 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व क्या हो गया, माइनस का, वहाँ पर हमने 10 वर्ष बाद का लिया था, तो प्लस नहीं सॉरी कितना था, 6 वर्ष बाद, तो प्लस किया। अब यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व हो गया, देखिए अलग है ये, तो यहाँ पर भी 10 वर्ष पूर्व हो गया मीन्स माइनस, तो ये कितना हो गया, 4:7 यही है। अब ये 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, ये हमें निकालना है। इसे हम बाद में, इनको हटाते हैं, बाद में करेंगे, पहले इतना हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, अब तो एकदम से ध्यान में बैठ ही गया होगा कि हम इनका अंतर सेम करेंगे। तो देखिए कितने का है, 3 और 4 1 का अंतर, 4 और 7 3 का अंतर, 4 5 6 7 ये तो पता ही होगा, हो गया। अब क्या था, अगर उधर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको आप खुद ही बता देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे, नीचे शिफ्ट किए, तो इसको हम 1 से गुना कर लिए और इसको हम भी 1 से गुना कर लिए, तो ये हमारा 7 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। अब ये जो नीचे वाला है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारा 3 हो गया, तो इसको भी हम 3 से गुना करेंगे और इसको भी हम 3 से गुना करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, 9 और ये कितना हो गया, 12। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं था, मैंने इसलिए यहाँ पर नीचे कर लिया है। ठीक है, तो चलिए ये 9 और 12 हो गया। अब ये हमारा जो ये वाला पहले वाला था रेशो, इसको भूल जाएंगे। अब हम ये हमारा न्यू है, इसके साथ ही हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो गया, ये 9 और 12 और ये 4 और 7, ये हमारा तो अंतर हमने सेम कर लिया, पहला स्टेप। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, प्रेजेंट से हम 10 वर्ष पहले जाएंगे, तो 10 वर्ष पहले तो क्या होगा, 10 साल, यहाँ पर 10 ये देखिए 10 वर्ष पूर्व, तो यानी कि 10 साल की कमी। और ये देखिए ये हमारा हो गया 4 और 9, इसमें कितने की, 5 वर्ष 5 की कमी। और ये हमारा था कितना, 12 और 7, इसमें भी ये 12 और 7 इसमें भी कितनी, तो 5 की कमी। तो मैंने कहा था वृद्धि की तुलना वृद्धि से और कमी की तुलना कमी से, योग की तुलना योग से। ये आगे भी प्रश्न देखेंगे, इसीलिए कह रही हूँ डटे रहिए बिना स्किप किए। ठीक है, तो वो भी हम प्रश्न सीख जाएंगे, अभी रेशो भी निकालना सीखेंगे। तो कमी की तुलना कमी से, तो देखिए यहाँ पर कमी की तुलना कमी से, फिर किसका निकालना है हमें, हमें मीरा का निकालना है। तो मीरा क्या है, 9 है, तो हमें पहले मीरा का बाद का निकालना है, तो पहले प्रेजेंट का निकाल लेते हैं, फिर हम बाद का निकाल लेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तब ये हमारा जो ये 18 वर्ष हुआ, हमने ये हमारी मीरा थी, है ना, जो हमने जिस ये रेशो से गुना किया है, परिणाम हमारा उसी का आएगा। तो वर्तमान वाला है,
तो वर्तमान का निकला है। मीन्स हमारा ये जो मीरा है वर्तमान में 18 वर्ष की है, लेकिन हमें प्रश्न में हमें दिया है 5 वर्ष बाद में निकालना है। तो 5 वर्ष बाद यानी कि और 5 साल बढ़ाएंगे, तो 5 से इनको और हम गुना कर देंगे, तो यानी कि मीरा हमारी 23 वर्ष की इनकी आयु हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। अब देखिए ये भी प्रश्न अलग था। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी अलग है, ये पूरी तरह ही अलग है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये भी समझ में आ जाएगा आपको। एक मिनट, हाँ चलिए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न हमारा। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था, तो तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, बी की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। तो देखिए ए है, बी है, ठीक। ए तथा बी की ये कितना है 4:5, ठीक है, यही है। फिर कह रहा है 7 वर्ष बाद इनकी, ये हमारा कितने का था, ये पूर्व था। ये हमारा देखिए यहाँ पर प्रेजेंट भी कर लिया हमने, अब हमारा आ गया पूर्व। ये 7 वर्ष पूर्व है, तो माइनस में हमारा 7 वर्ष जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद के क्या हो जाएगा प्लस में 7, और फिर क्या है कितना है अनुपात, तो 5:6। ठीक है, ये हो गया, बन गया हमारा 7 वर्ष। ये देखिए यहाँ से देखिए 7 वर्ष ए तथा बी की 7 वर्ष का अनुपात कितना है, तो 4:5, और फिर तो हम इसको माइनस में ले लिए। फिर अब ये 7 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 7 वर्ष बाद हुआ प्लस में 7, और ये 5, और ये हमारा अनुपात जो है वो हमने ले लिया। फिर सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, हम इसका अंतर देखते हैं। 4 और 5 1 का अंतर, 5 और 6 1 का अंतर हमारा, यानी कि हमारा जो अंतर है एक समान है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। फिर देखिए 7 वर्ष पूर्व से 7 वर्ष बाद में जाएंगे, तो हमारे कितना का रहेगा, ये हमारा पूर्व है, पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट है, और ये हमारा फ्यूचर है। ठीक है, पास्ट हो गया माइनस, फ्यूचर हो गया प्लस, और प्रेजेंट तो हमारा जो चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो पूर्व से हम प्रेजेंट आएंगे। ठीक है, प्रेजेंट आएंगे तो 7 वर्ष तो यहाँ लग जाएगा, फिर 7 वर्ष यहाँ लगेगा फ्यूचर में आने के लिए। तो ये यानी कि 7 और 7 14 वर्ष की वृद्धि हुई, बढ़ रहे हैं आगे, पीछे से हम और आगे बढ़ रहे हैं, तो 7 वर्ष यहाँ पर, 7 वर्ष यहाँ पर, तो यानी कि 14 वर्ष हुआ। ठीक है, 14 वर्ष की वृद्धि हुई। और देखिए इसमें 4 और 5 कितने की, तो 1 की वृद्धि, 5 और 6 1 की वृद्धि। ठीक है, वृद्धि की तुलना वृद्धि से, कमी की तुलना कमी से। फिर गुना में हमें क्या निकालना है, बी की वर्तमान आयु, तो बी क्या है ये। ठीक है, हर बार हमने इधर इतने प्रश्न लिया, हमने ए का निकाला था, अब बी का आया है, तो हमारा ये क्या रेशो है ये, और इसका वर्तमान का निकालना है। तो ये तो हमारा दिया है 7 वर्ष पूर्व का, तो पहले हम 7 वर्ष पूर्व का, तो 7 वर्ष पूर्व का निकाल के फिर हम उसको वर्तमान में बदल लेंगे। तो देखिए कैसे होगा, तो बी हमारा कितना है 5, तो ये हमारा कितना हो गया 70। ठीक है, ये हमारा 7 वर्ष पूर्व का हो गया, 7 वर्ष पूर्व का हो गया। अब हमें वर्तमान का निकालना है, तो 7 वर्ष और हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें 7 जोड़ लेंगे, तो ये यानी कि 77 होगी। तो बी की वर्तमान आयु, ये हमारी बी की वर्तमान आयु हो गई, कितना हो जाएगा, तो 77। ठीक है, 77 वर्ष। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इसी में मैंने जितने भी मैंने ये एवरेज के ये वीडियोस मैंने बनाए हैं, संख्या के ऊपर, भार के ऊपर, एज के ऊपर भी ये सब मैंने बनाया है। ठीक है, तो सभी इसे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं वीडियो, और मैंने वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या हमारा प्रश्न है। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है,
तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। ये अंजू है और ये संध्या है, ठीक है। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान पहले लिख लेते हैं, ये प्रेजेंट, और ये हमारा 13 अनुपात ये हमारा 17 हो गया। फिर कह रहा है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व कितना हो गया, मीन्स माइनस में 4 होगा, ठीक है। अब कितना है 11, एक मिनट रुकिए, इसको मैं और इधर क्लियर कर लेती हूँ, थोड़ा इसको इधर हटा के, ठीक है। अब ये आपको देखने में ऐसे ठीक रहेगा। 11 अनुपात कितना है 15, ये हमारा बन गया। अब इसको हम, ये 6 वर्ष बाद है, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इतने का 2 का ही निकालेंगे, ठीक है। तीसरा हम बाद में देखते हैं, ये नहीं कि तीनों एक साथ ही नहीं चलेगा, 2 चलेगा, ठीक। तब इसका हम डिफरेंस देखते हैं। 13, 14, 15, 16, 17 कितने का अंतर है, 4 का अंतर, ठीक है। और 11, तो 12, 13, 14, 15 ये भी तो हमारा 4 का अंतर है, तो ये हमारा मतलब कि डिफरेंस हमारा एक समान है, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, अंतर हमारा सेम है। फिर अब क्या रहा है, प्रेजेंट से 4 वर्ष पूर्व जाने में कितना लगेगा, तो 4 साल की कमी, ठीक है। अब 11 है और 13 और 11, इसमें कितने की कमी है, तो 2 की कमी है, 11, 12, 13, ठीक है। और इसमें भी कितनी कमी है, तो इसमें भी 2 की कमी है, 15, 16, 17, ठीक है। 2 की कमी इसमें भी, 2 की कमी, तो कमी की तुलना कमी से और वृद्धि की तुलना वृद्धि से, तो कमी की तुलना कितनी है 4, ये 4 है हमारी कमी है हमारी, और ये हमारा 2 की कमी हुई थी, तो 2 हम यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब क्या हमें निकालना है, हमारा क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, ठीक है। पहले अंतर निकालना है, ठीक है। अंतर तो कितने का हमारा अंतर है, तो नहीं, हमारा ये अंजू और संध्या की वर्तमान आयु निकालना है, तो हम दोनों का ही निकाल लेते हैं। अंजू हमारी कितनी है, तो 13, दोनों हम सीख जाएंगे यहाँ पर, और ये संध्या है, ये भी आपको मैं सिखा देती हूँ। पहले हर बार तो एक बार हमने पहले जो हमारी मीरा थी उनका निकाला, फिर हमने बी का भी निकालना बता दिया मैंने, फिर अब ये है कि हम दोनों का ही निकाल लेते हैं, दोनों का ही सीख जाएंगे आप इसमें, ठीक है। अब लेकिन हमें तो निकालना है इसमें 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात निकालना है, ठीक है। अब दोनों रेशो भी निकालना सीख जाएंगे और ये भी, ठीक है। तो देखिए इसको हम काटते हैं, ये कट गया, 2 से कटा। अब ये 13 को 2 से गुना कीजिए, तो ये हमारा 26 हो गई। वर्ष हमारी कौन सी है, हमारी अंजू हो गई, ठीक है। और ये 34 संध्या, 34 वर्ष हमारी संध्या हो गई, ठीक है। तो ये हमारी ये वर्तमान का, ये हमारा वर्तमान का हुआ, ठीक है। ये हमारा वर्तमान का हुआ, हमें 6 वर्ष बाद का निकालना है, ठीक। तो अब हमें इसे 6 वर्ष बाद में हम इसे ले जाएंगे, तो हमारा प्लस होगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया 32, ठीक है। अब ये हमारी ये जो संध्या है 34, इसको भी 6 वर्ष बाद में ले जाएंगे, हमारा ये वर्तमान का निकला था, अब हमें ये 6 वर्ष बाद का निकालना है, ये हमारा प्रश्न यही है मेन, तो हम इसको बाद में ले जाएंगे। तो ये कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। रेशो को काट रहे हैं, एक ही से कटेगा, 8 चुके 32 और 8 बचे 40, यानी 4 अनुपात 5 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया 4 अनुपात 5, ये 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो 4 अनुपात 5। क्लियर, एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखिए अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग है, इसीलिए हो सकता है आपको कंफ्यूज, आपके मन में मैंने यही कहा है कि मेरा वीडियो हो सकता है लंबा जाए, कितना लंबा जाए पता नहीं, क्योंकि आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह एकदम ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात तो 13 अनुपात 17 है, ये वर्तमान हो गया, कर लिया हमने। फिर 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11 अनुपात 15 था, तो देखिए 4 वर्ष पूर्व मीन्स माइनस में 4, 11 अनुपात 15 हो गया ये। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले फिर हम डिफरेंस हमें अंतर एक समान करना है, तो ये 4 का अंतर है, 4 का है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी कि अंतर हमारा सेम है। फिर प्रेजेंट से हमें 4 वर्ष पूर्व जाने में 4 वर्ष की कमी,
ठीक है। फिर इसमें हम रेशो में भी देखते हैं तो 2 की कमी हुई, इसमें भी 2 की कमी। तो कमी की तुलना कमी से और वृद्धि की तुलना वृद्धि से, योग की तुलना योग से। आगे भी वो प्रश्न देखेंगे, ठीक है। बस आप लगे रहिए, आप निरंतर, ठीक है, और नोट भी करते जाइए, ठीक है। तो इसको हम काट लिए, तो ये हमारी अंजू है, ये हमारी संध्या है, ये हमारी अंजू है, ये हमारी संध्या है, ठीक है। तो ये 13 दूनी 26 और ये 17, ये हमारी 17 दूनी 34। तो ये 26 वर्ष की हो गई अंजू और 34 वर्ष की होगी संध्या। लेकिन ये वर्तमान की हुई, परिणाम क्या है हमारा आएगा, जो वर्तमान का पूछा है, इस रेशो से ही हमने गुना किया है, तो हमारा रेशो में क्या है, पी का प्रेजेंट है, तो हमारा ये वर्तमान का निकला। लेकिन हमें निकालना है किसका, तो 6 वर्ष बाद का निकालना है और अनुपात निकालना है, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद निकालेंगे, तो 6 वर्ष बाद तो यानी प्लस करेंगे, तो प्लस करके हमारा कितना हुआ 32, और इसको भी हम प्लस किए तो 40। और फिर अनुपात कैसे निकालते हैं, तो इस एक ही अंक से कटना चाहिए, तो ये हमारा 4 हुआ और ये 8 से कटा, 8 चौके 32 और 8/40, तो ये हमारा 4:5 हो गया। ये मीन्स 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5, ये हमारा 5 हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। मुझे तो ये वाला प्रश्न बनाने में बहुत ही मज़ा आता है आप भी देख ही सकते हैं। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना का अंतर है। तो देखिए अब हमारा ये, अब हम अंतर देखेंगे, ठीक है। ये हमारा अब अंतर वाला प्रश्न आ गया। तो देखिए अब हम इसमें कैसे करेंगे इसको। ये हमारी सीमा है और ये हो गई रीमा, ठीक है। ये कितना है, तो 9:16, ठीक है। सीमा तथा रीमा की आयु कितना है, ये 9:16 है। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद तो क्या हो गया हमारा, ये प्लस में हो गया 10, ठीक है। थोड़ा सा हट के लिख लेते हैं, 10 वर्ष बाद तो प्लस में 10, और ये कितना हो गया हमारा, ये 2:3, अब यही हो गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। ये हमारा ये प्रेजेंट है, वर्तमान है, ये वर्तमान आयु है। तो देखिए इसमें हो गया 9 और इसमें कितने का है, 9 और इसमें हो गया हमारा 7 का अंतर और इसमें 1 का अंतर। तो ये अब इसको अंतर तो एक समान नहीं है, तो एक समान हम कैसे करेंगे इसको, हम इसको ऊपर ले जाएंगे 1 को, तो ये हमारा 1 से गुना हो जाएगा, 1 से गुना हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16 और ये भी 1 से गुना हो गया, तो ये कितना हो गया 9, ठीक है। अब ये जो है ऊपर वाला अंतर है, इसको हम नीचे ले आएंगे 7, तो ये हो गया 14 और ये हो गया 7 से इसको किए हम तो हमारा 21 हो गया, ठीक है। अब ये हम इसको भूल जाएंगे, अब इसके ऊपर ही हमारा निकलेगा। तो देखिए प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद नहीं आएंगे तो कितने साल की वृद्धि, तो 10 वर्ष की वृद्धि, ठीक है। और अब ये देखिए ये कितने का है हमारा, ये हमारा कितना था, ये 12 नहीं कितना आया था, ये हमारा 9 है ये, और ये 16 है और ये 14, तो इसमें कितने की वृद्धि है, तो 5 की, ठीक है, 5 की वृद्धि। और ये 21 है, ये 16 है, इसमें भी कितने की वृद्धि, तो 5 की। तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से, तो ये हो गया हमारा 10 और ये कितना हो गया हमारा 5, और हमें अंतर निकालना है, तो अंतर कितने का है, हमारे 7 का अंतर है। अंतर कितने का है, 7 का है। तो देखिए अब इसको 5 दूनी 10, तो 7 दूनी 14, तो ये हमारा 14 वर्ष का ये हो गया। इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, तो 14 वर्ष का है। क्लियर। चलिए तो हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। तो देखिए ये भी बहुत ही अलग है, थोड़ा ध्यान से इसे भी समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी करने वाला है, तो हमें कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। क्या है, पिता है और
पुत्र है, ठीक है। पिता है हमारे और पुत्र है। पिता क्या है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद तो क्या हो गया, 10 प्लस में 10, 5:3, ठीक है। और फिर कह रहा है अनुपात होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, माइनस में 10, ठीक है। अब ये कितना है, रुकिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, 10, ठीक है। और ये कितना है हमारा, 3:1, 3:1 बन गया। अब इसको हम पहले क्लियर करते हैं। तो ये हमारा हो गया, इसमें अंतर देखिए 5 और 3, इसमें 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, यानी कि अंतर हमारा सेम है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद है, ये पहले क्या था, 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष बाद से 10 वर्ष पूर्व जाने में कितना क्या टाइम लगेगा, तो देखते हैं। ये हमारा हो गया पास्ट, ये प्रेजेंट और ये हमारा फ्यूचर, ठीक है। 10 वर्ष बाद यानी कि प्लस, और ये हो गया 10 साल पूर्व। तो बाद से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो 10 साल यहाँ और 10 साल यहाँ, तो क्या हो गया, 20 साल की कमी हुई, ठीक है, 20 साल की कमी, ठीक है। और ये 3 और 5, इसमें भी कितनी कमी है, 3, 4, 5, यानी 2 की कमी, और 1, 2, 3, इसमें भी 2 की कमी, ठीक है। और हमारे ये पिता हैं 5 और पुत्र कितने हैं, 3, ठीक है। तो ये हमारा 10 हो गया, तो ये 50 वर्ष के पिता हो गए और 30 वर्ष के पुत्र हो गया, ठीक है। लेकिन ये हुआ 10 वर्ष बाद का, ठीक है, 10 वर्ष बाद का हुआ है। और हमें निकालना क्या है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात हमें प्रेजेंट का निकालना है। तो और क्या करेंगे हम इसमें, प्रेजेंट में 10 वर्ष बाद पूर्व, पहले वर्तमान में जाएंगे तो माइनस ही करेंगे, तो 10 वर्ष इसको कर लिए माइनस, तो ये 40 वर्ष के पिताजी हो गए, और फिर इसमें भी 10 वर्ष कर दिए तो ये 20 वर्ष का पुत्र हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। चलिए तब हम अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था, 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है, तो ठीक है, सानिका है और गौरी है, यही है, सानिका है और गौरी है। 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी का अनुपात कितना है, ये 3:4, ठीक है। पूर्व है, 1 वर्ष पूर्व है तो माइनस में 1, तो 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 वर्ष बाद प्लस में 1, ठीक है। अब इसको देखते हैं, पहले हमारा इसमें अंतर देख लेते हैं। अंतर हमारा एक समान है, 3 और 4 कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर हो गया, 1 का अंतर हुआ। और इसमें कितने का है, 10 और 3, इसमें 3 का अंतर है, यानी कि अंतर हमारा एक समान नहीं है। इसमें 1 का अंतर है और इसमें 3 का अंतर है, तो एक समान नहीं है, तो इसका अंतर हमें सेम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, अब तो एकदम से आपको क्लियर हो ही गया होगा। इसको हम नीचे, 1 को नीचे से गुना करेंगे, इससे गुना किए हम, ठीक है, 1 से हम गुना किए तो ये हमारा 13 हो गया, और ये भी हम 1 से गुना किए तो हमारा 10 हो गया, ठीक है। अब ये जो नीचे वाले हैं इसको ऊपर लेकर शिफ्ट करेंगे, तो इसको हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा 12 हो गया, इसको भी 3 से हमने गुना किया तो ये 9 हो गया। इसको हम भूल जाएंगे, 9 और 12 और 10 और ये 13, ये आ जाएगा, ठीक है। अंतर हमारा ये हो गया। अब 1 वर्ष पूर्व से 1 वर्ष बाद, तो हमारा कितना का क्या होगा, तो देखिए ये भी मैं आपको यहाँ पर आपको वैसे ही बता देती हूँ, कंफ्यूज मत हो आप, ठीक है। पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया, ठीक है। पास्ट हो गया माइनस का, फ्यूचर हो गया प्लस का, ठीक है। ये हो गया -1, ठीक है। और 1 वर्ष ये हो गया,
तो 1 वर्ष लगेगा यहाँ पर आने में, तो 1, और फ्यूचर में जाने के लिए यानी कि 2 वर्ष की वृद्धि। ठीक है, मैंने इसीलिए कह रही हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाती हूँ। मैं ऐसे कहकर भी समझा सकती थी, पर ज़रूरी नहीं है, कई स्टूडेंट हो सकते हैं ना समझ पाए, इसलिए मैंने ऐसे आपको पिक्चर्स द्वारा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यानी कि 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। और ये है क्या है, 9 और 10, 1 वर्ष हुआ वृद्धि, और ये है 13 और 12 और 13, इसमें भी 1 वर्ष की वृद्धि, यानी कि वृद्धि की तुलना वृद्धि से, तो ये हमारा यहाँ पर कर देते हैं 2, वृद्धि की तुलना वृद्धि से 1। ठीक है, सानिका की वर्तमान आयु कितनी है, तो सानिका क्या है, 9 है, 9 हो गई, तो ये 9 दूनी 18, मीन्स यानी कि जो सानिका है, ये सानिका है, ये यानी कि 18 वर्ष की है। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या है प्रश्न, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। एक व्यक्ति पिता है और पुत्री है। ठीक है, यहाँ पर तो अलग ही दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये भी प्रश्न एकदम से अलग है, सबसे ये हटके है। हम एवरेज, ये अब एवरेज दे दिया गया है इसमें। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु कितने हैं, 34 वर्ष है, तो ये हमारा ये 34 वर्ष क्या है, एवरेज हो गया, ये 34 वर्ष एवरेज हो गया। ठीक है, और 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद ये 4 हो गया, 14 अनुपात कितना हो गया, 5, ये हो गया हमारा। अब देखिए हमारी राशि एक समान होनी चाहिए, इसीलिए कह रही हूँ, मैंने एवरेज का भी बहुत अच्छे से समझाया है। आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी, हर मेरा जितना भी वीडियो रहता है उसमें डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैंने लिंक डाल देती हूँ, आप उस लिंक से देख के आप सीख सकते हैं। इसमें भी मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एवरेज समझाया है। तो एवरेज का यही वहाँ पर एवरेज में हमारा क्या औसत का यही होता है, एवरेज इंटू योग निकालने के लिए एवरेज इंटू एन। ठीक है, एवरेज इंटू एन हो गया। तो देखिए सबसे पहले तो कि हमारी राशि है एक समान होनी चाहिए। अगर पैसा है, मतलब 10 पैसा है और या 1 रुपये है, तो इधर पैसा हो गया, इधर रुपया हो गया, तो हमारी राशि एक समान होनी चाहिए। अगर पैसा है तो इधर भी पैसा होना चाहिए, अगर रुपया है तो इधर भी रुपया, इधर भी रुपया। ठीक है, पैसा को हम रुपया में कन्वर्ट कर ले या फिर हम रुपया को पैसा में कन्वर्ट कर ले, हमारी राशि सेम होनी चाहिए। पर तो यहाँ पर अलग है। ये पर देखिए, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की आयु औसत 34 वर्ष है, ये मीन्स प्रेजेंट में है ये, और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा, यानी फ्यूचर में। तो अब इसको हम फ्यूचर में पहले लाएंगे, वर्तमान से फ्यूचर में लाएंगे। ठीक है, तब हम इसको सॉल्व, हमारा ये प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम ये हमारा क्या हो गया, ये 34 वर्ष हो गया ये। ठीक है, तो हम इसका योगफल हो गया हमारा 34। हमारा n कितने हैं, 2 व्यक्ति हैं, पिता है और पुत्री है, तो 2, तो ये कितना हो गया, 68 हो गया, 68। ठीक है, तो लेकिन ये तो हमारा निकला वर्तमान का, ये हमारा वर्तमान का निकला, ये वर्तमान का है। ठीक है, लेकिन हमें तो फ्यूचर में लेकर आना है इसे, तो क्या करेंगे, हम इसको और बढ़ाएंगे। ठीक है, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद तो पिता हुए 4 वर्ष और पुत्री हुई 4 वर्ष, तो 8। तो क्या करेंगे, हम इसको 68 को हम 8 से प्लस करेंगे, तो ये कितना होगा, 76 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया 4 वर्ष बाद में, ये भी हमारा 4 वर्ष, देखिए यहाँ पर लिख देती हूँ 4 वर्ष बाद। ठीक है, ये 4 वर्ष बाद का हो गया। अब ये भी हमारा 4 वर्ष बाद। अब देखिए मैंने पहले ही बताया था, वृद्धि की तुलना वृद्धि से, कमी की तुलना कमी से। अब हो गया हमारा योग का तुलना योग से, इसीलिए कह रही हूँ निरंतर डटे रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। यहाँ पर हम बहुत कुछ सीखेंगे। हमने रेशो निकालना भी सीखा, कम वृद्धि की तुलना वृद्धि से भी किया हमने, कमी की तुलना कमी से भी किया। मैंने आगे भी बताया कि योग की तुलना योग से भी करेंगे। तो देखिए ये हमारा योग की तुलना योग से हो गया। अब हम योग की तुलना योग कैसे इसका हम करते हैं, रेशो को हम ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 19, है ना, और ये हमारा 76।
साल बाद का है। ये 76 हो गया और ये 19 हो गया, ठीक है। और हमें क्या करना है, पुत्री का निकालना है। तो ये हमारी पुत्री क्या है, कितनी है, 5, ठीक है। अब ये हमारा 19 चौके 76, अब ये हम इसे हम गुना किए तो यानी कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी ये, तो ये हमारी हो गई, नहीं वर्तमान नहीं, अभी तो हमारा ये इसका निकला है, 4 वर्ष बाद का निकला है। अभी इसके हम वर्तमान में लेकर आएंगे। ये बाद का है तो वर्तमान में इसे हम माइनस करेंगे, इसको हम 4 वर्ष इसको हम माइनस करेंगे, वर्तमान में ले जाएंगे तो यानी कि 16 वर्ष की पुत्री होंगी, ठीक है। मतलब कि ये हमारा ये फ्यूचर था और फ्यूचर से हम प्रेजेंट में गए तो यानी कि ये हमारा ये इधर हमारा नीचे रहता है ना, बाद में ये हमारा रहता है फ्यूचर और इसे हम ऊपर जाते हैं तो वर्तमान हमारा चल जाता है, और पीछे को हुए तो मीन्स माइनस हम किए, ठीक है।